I'll read write. फाइल शेयर नहीं हुई। कौन सा ग्रुप है हमारा? ये वाला कोई मैसेज कर दो यार, ग्रुप में मेरा मैसेज आया। असल में इन्होंने नाम चेंज करे, मेरी तो मुसीबत पड़ गई, पता नहीं चल रहा है कौन सा क्या है। ये कंफर्म ये वाला ये है ना ऊपर बैठी रात के अंदर। ठीक है। अच्छा, हमने फाइल रीड राइट के बारे में पढ़ा था और दो मूड्स हमने इसके देखे थे, रीडिंग मोड और राइटिंग मोड। रीड राइट का यूज यार होता है बहुत ज़्यादा जब हम सॉफ्टवेयर लिख रहे होते हैं, खास तौर पे जब लॉग्स फाइल बनानी होती है कि डेटा जो है वो रिकॉर्ड हो। ठीक है, हमारे पास हमने देखा कि भाई हमारे पास रीडिंग मोड था, राइटिंग मोड था। क्या फर्क था भाई दोनों में? रीडिंग मोड में फाइल शुड एग्जिस्ट और राइटिंग मोड में क्रिएट्स एंड राइटिंग फाइल। सही। अच्छा, अब हमारे पास मूड है अपेंड मूड। ठीक है, अपेंड मूड में क्या होता है कि हम किसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर मजीद चीजें लिख सकते हैं, मजीद चीजें लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये गेस्ट फाइल है या और कौन सी थी, माई फाइल है। मैं पहले इसको रीड करता हूं विद ओपन जी माई फाइल डॉट टी एक्स टी। मैं इसको रीड मोड में ओपन कर रहा हूं एज फाइल डॉट रीड
और मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। तो इस फाइल का सारा कंटेंट रीड होके यहाँ प्रिंट हो जाता है। सही है। अब होता क्या है कि अगर मैं इस फाइल के अंदर राइट कराने जाऊं तो राइट जो है वो हमेशा नई फाइल क्रिएट करता है। क्या करता है? तो जब नई फाइल क्रिएट होगी तो ये पुरानी फाइल की जगह वो नई फाइल आ जाएगी और पुरानी फाइल गायब हो जाएगी। अच्छा, ओवरराइड कर देगा, लेकिन क्या चीज ओवरराइड हो रही है यहाँ पे? नहीं, फाइल ओवरराइड हो रही है। ये कंफ्यूजन है। मेरी बात समझो क्या कह रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि भाई अगर मेरे पास एक फाइल मौजूद है जिसका नाम क्या है भाई? myfile.txt है, और मैं एक नई फाइल बनाने जा रहा हूं और राइटिंग मोड में लिख रहा हूं myfile.txt कि भाई राइटिंग मोड में मैं इसमें कुछ लिख रहा हूं। तो बजाहिर मुझे क्या लगेगा कि मैं इसी फाइल में लिख रहा हूं क्योंकि सेम फाइल का नाम है। लेकिन ये क्या होता है कि जब राइटिंग मोड में मैं दोबारा इस सेम फाइल में राइटिंग मोड करता हूं तो ये बिल्कुल एक नई फाइल क्रिएट होती है। क्या होती है? अब जाहिर है दो फाइलें एक नाम की तो नहीं हो सकती, तो लिहाजा ये वाली फाइल क्या हो जाती है? पूरी ओवरराइड, फाइल ओवरराइड हो जाती है। फाइल के अंदर मौजूद कंटेंट ओवरराइड नहीं हो रहा, वो पूरी फाइल ही क्या हो रही है? ओवरराइड हो रही है। बजाहिर मुझे ये फील आ रही होती है कि जब मैंने myfile.write से इसके अंदर लिखा तो क्या हो गया भाई? हमारा कंटेंट जो है वो ओवरराइड हो गया। कंटेंट जो है वो नहीं होता, फाइल होती है। तो अब देखो इधर विद ओपन, मैंने कहा भाई myfile.txt और राइट कर दो इसके अंदर एज फाइल। फाइल को बोला राइट, क्या करो भाई? फाइल राइट करो। क्या राइट करो? तो भाई हेलो। ठीक है, जब मैंने हेलो राइट किया तो अब क्या हुआ? अब ऐसा नहीं होगा कि उसने ये वाला कंटेंट हटाया और उसकी जगह हेलो लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसने एक नई फाइल बनाई और उस नई फाइल की जगह, पुरानी फाइल की जगह उस नई फाइल को लिख दिया। तो काम एक सा ही लगेगा। यहाँ हमारे पास, अब मैं इस फाइल को खोलता हूँ myfile.txt, तो यू विल नोटिस कि अब सिर्फ यहाँ पर क्या आ रहा है? हेलो आ रहा है। पहले वाला कंटेंट, जब वो फाइल ही नहीं रही ओवरराइड होगी तो कंटेंट तो बचा ही नहीं ना। तो अब मसला ये होता है कि अगर इस तरह होता रहेगा तो फिर इस तरह तो हमारा सारा डाटा ही क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली बात है नहीं कर, क्या हो गया? कोई परेशानी है? बेसिकली मैं दोबारा से ये कंटेंट इसके अंदर राइट करवा रहा हूं। राइट कर दो। अब मैं इसको रीड कर रहा हूं दोबारा, तो ज़ाहिर ये रीड होके आ जाएगा क्योंकि ये कंटेंट जो है वो लिख दिया गया। तो अब अगर मुझे दोबारा इसके अंदर राइट कराना है तो ये सारा कंटेंट क्या हो जाएगा? जाया हो जाएगा। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं भाई? विद ओपन और सेम फाइल नेम, और इस दफा में जो मूड है वो क्या रख देता हूं? अपेंड मूड रख देता हूं। तो फाइल डॉट राइट, राइट के बाद में यहां पर कुछ भी मजीद लाइंस ऐड करा देता हूं। ठीक है, तो पुराना वाला डाटा जो है वो उसके आगे ही
अब ये राइट कर देगा। राइट कर दिया, मैं दोबारा रीड करवाता हूँ ताकि मैं देखूं नई लाइनें लिखी गई या नहीं लिखी गई। तो यू सी कि ये नई लाइनें जो है वो लिख दी गई और पुराना कंटेंट जो है वो बाकी है। क्यों बाकी है? ड्यू टू अपेंड मोड। सही है, अपेंड मोड की बात समझ में आ गई। आपने पिछली दफा जो है वो गेस्ट फाइल भी बनाई थी, गेस्ट फाइल बनाई थी विद ओपन गेस्ट फाइल एज f डॉट रीड कि भाई इसका कंटेंट रीड करो। दीज वर दी गेस्ट, जो हमने इनपुट लेके गेस्ट क्या करे थे, ऐड कराए थे। तो अब अगर मुझे और गेस्ट ऐड कराने होंगे तो पुराने गेस्ट क्या हो जाएंगे, ओवरराइड हो जाएंगे। बट मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूं। मैं क्या करना चाह रहा हूं कि नए गेस्ट जो है वो उसके अंदर ऐड हो जाएं और पुराने भी कायम रहें। तो फिर क्या होगा, मोड फाइल का मैं चेंज कर दूंगा और अपेंड मोड कर दूंगा। पुराना वाला कोड यहां से ले लेता हूं जहां मैंने गेस्ट में ऐड कराया लोगों को। ये वाला, ठीक है। ये कराने के बाद अब मैं दोबारा से क्या कर रहा हूं, राइट नहीं कराऊंगा बल्कि क्या कराऊंगा, अपेंड करा दूंगा। ठीक है। अब यहां दोबारा गेस्ट नेम लिख लेता हूं मैं। ठीक है, मैंने एक गेस्ट नेम डाला, एक और गेस्ट नेम डाला, ठीक है, एक और गेस्ट नेम डाला और यहां से क्विट कर दिया। ठीक है, दोबारा रीड करता हूं, दोबारा रीड करता हूं तो मेरे पास गेस्ट नेम तो हो गए लेकिन नंबर कहां से शुरू है, 0 से शुरू हुए। क्यों? क्योंकि इस कोड में मैंने नंबर क्या लिए थे, 0 से स्टार्ट किए थे। तो अब इसका हल क्या करें कि भाई अगर बाद में भी गेस्ट ऐड हो तो क्या होना चाहिए, सीरियल परफेक्ट चलनी चाहिए। आफ्टर दैट जो भी लास्ट नंबर उसके बाद नंबर आना चाहिए। क्या सॉल्यूशन करें इसका? लेकिन सीरियल बेटा स्टार्ट तो 0 से ही हो रहा है ना, यहां सीरियल नाम का कोई वेरिएबल अब है नहीं ना। अच्छा, अब देखो हमारे पास दो मूड और होते हैं। पहले वो मूड पढ़ते हैं फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास एक और मूड होता है जिसे हम W+ या R+ मूड कहते हैं। क्या? W+ मूड या R+ मूड। ये प्लस मूड क्या होता है, जैसे मैंने कहा माई फाइल डॉट txt और मैंने कहा अभी R+ मूड है इसका। कैसा मूड बनाऊं? R+ का मूड ये होता है कि अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ना सिर्फ रीड कर सकता हूं बल्कि राइट भी कर सकता हूं। ना सिर्फ रीड कर सकता हूं बल्कि राइट भी कर सकता हूं। तो माई फाइल डॉट txt को मैंने कहा अभी f.read, क्या करो भाई, रीड करो। और फाइल डॉट रीड करो तो क्या करता है भैया, चलो मैंने कहा प्रिंट फाइल डॉट रीड, रीड भी करो और साथ साथ मैंने क्या बताया अभी, फाइल डॉट राइट भी करो। ठीक है, साथ में राइट भी करो। और राइट करने के बाद पहले ये रीड करेगा पुराना डाटा, सही है, फिर ये नई फाइल में राइट कराएगा और फिर मैं इसको बोलूंगा अब दोबारा रीड करो। क्या करो भाई, दोबारा रीड करो। तो अब जरा मुझे बताओ आउटपुट में क्या आने वाला है। ये मेरे पास पुरानी फाइल है, ये पूरी रीड होगी, हो जाएगी।
क्यों भाई? W प्लस मोड है ना, राइट रीड हो जाएगी, नहीं होगी? रीड हो जाएगी और फिर राइट कराऊंगा तो नई लाइन इसमें ऐड हो जाएगी, और जब रीड करूंगा तो नई लाइन के साथ आ जाएगा। अच्छा, जब मैं इसको करता हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है कि भाई मैंने फाइल ओपन की, रीड करी, हाँ भाई रीड हो गई, लेकिन इसके बाद का कोई काम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। आपने देखो, आपने उसको बोला फाइल ओपन करो, आपने कहा रीड करते जाओ, प्रिंट करा दिया, वो रीड किया उसने, करते 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 यहां पर आ गया। कहां आ गया भाई? रीड कर लिया। इसके बाद आपने क्या बोला? लिखो, लाइन चेंज करो और लिखो, उसने लिख दिया। लिखने के बाद कहां आ गया? मैं इधर दिखाता हूं, ये लिखने के बाद कहां आ गया भाई? नई लाइन लिख दी। उसके बाद मैं उसे कह रहा हूं रीड करो, क्या रीड करेगा? ये चलता है स्ट्रीम। यही बात समझानी है कि जब मैं कहता हूं कि रीड करो, वो रीड करते करते यहां आ गया। अब मैंने बोला लिखो, तो उसने कहां लिखा है? इसी के बाद से लिखा है, तो लिखने के बाद वो कहां पर खड़ा है? अब मैं उसको बोल रहा हूं रीड करो, तो आगे उसे कुछ मिलेगा रीड करने के लिए? आगे उसे रीड करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा था हमारा। ठीक है, मैं क्या इसको कहता हूं कि भाई ये बात समझ में आई सबको कि भाई मैंने उसे बोला रीड करो, वो रीड करता करता यहां आ गया, फिर मैंने बोला लिखो, वो लिखते लिखते यहां आ गया, यहां खड़ा हुआ है, मैंने बोला रीड करो, तो कहता आगे क्या है रीड करूं भाई, मेरे आगे तो कुछ है ही नहीं। तो कर्सर जहां होता है वहीं होता है, जो कमांड दी जाती है वैसे चलता, अपनी मर्जी से पीछे नहीं जाता। तो यहां पे क्या करने लगा? हाँ, अब वही करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं फाइल डॉट सीक इंडेक्स 0, क्या कह दिया? वापस कर्सर कहां ले जाओ? इंडेक्स 0 पे ले जाओ और रीड करो। नाउ यू विल सी द आउटपुट। दोबारा लाइन रीड कराई, लिखाई उसने, और दोबारा लिखने के बाद वापस गया, वापस जाने के बाद पूरा कंटेंट जो है वो रीड करके आ गया। 2 बार नहीं लिखा, 1 बार पहले लिख चुका था वो, दोबारा चलाया तो दोबारा लिख दिया, तीसरी बार चलाऊंगा तीसरी बार लिख देगा। और मैं ये 0 के बजाय अगर यहाँ कह दूं 200, तो ये पता नहीं 200 कैरेक्टर पे कहीं जाके खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे वहां से पढ़ना शुरू कर देगा। देखते हैं जी कहां से पढ़ रहा है भाई? रीड 200 से पढ़ना शुरू किया उसने। अच्छा, अब इसको दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो क्या कर रहा हूं मैं? विद ओपन, मैंने एक नई फाइल बनाई और मैंने बोला इसका मूड जो है वो क्या है? W प्लस मूड है। W प्लस मूड का मतलब भी वही है, क्या कि पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। F को मैंने बोला F राइट, राइट करो, क्या राइट करो? दिस इज लाइन 1, ये राइट करो, और लाइन 2 एंड लाइन 3 ये राइट करो। आखिर में मैं इसके बोलता हूं कि भाई क्या करो? रीड करो। अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। क्यों कुछ भी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने ये लाइन लिखी, यहां खड़ा हो गया, फिर आपने बोला लिखो, उसने दोबारा लिखना शुरू करी, फिर लिखना शुरू करी, अब वो यहां पे खड़ा है। यहां पर आप बोलो रीड करो, तो आगे रीड करने के लिए कुछ भी नहीं है।
यहाँ पर मैं /n भी ऐड करा देता हूँ ताकि लाइन जो है वो चेंज होती रहे। तो यू सी नथिंग टू रीड, कुछ भी नहीं। अब मैं क्या कहता हूं, लाइन नंबर 4 भी ले लो /n के साथ, लेकिन इसको पहले बोलता हूं क्या करो, जहां खड़े हो वहां से नहीं, पहले क्या कर लो, वापस चले जाओ कहां पर, 0 पे, और अब रीड करो। अब हो जाएगा। अब हाँ हाँ, लाइन वाइज रीड कराना है तो फिर वही रीड लाइंस का लूप चलाना पड़ेगा। पिछली दफा हमने किया था। यहां पर देखो, यहां मैं करता हूं क्या, अभी फॉर लाइन इन एफ प्रिंट लाइन, कोई कंडीशन भी लगा दी थी हमने, ये हो या ये ना हो। यहां पर मैं थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देता हूं ताकि आपको नजर आए कि भाई इट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड कर लिया उसको। चल गया सबके पास। अब हम आते हैं इसकी तरफ, जो हमारा प्रॉब्लम था कि हमारे गेस्ट के नाम जो है वो क्या हो रहे थे भाई, सीरियल गलत हो रहा था, सीरियल गलत हो रहा था। तो चले नमाज पढ़ के आ जाए पहले। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब हमारे पास सीन ये है कि हमने गेस्ट, मैं यहां पर गेस्ट के बजाय क्या कर देता हूं, फ्रेंड्स की फाइल बना देता हूं। मैं इसके अंदर राइट करा रहा हूं, सही है, फ्रेंड। ठीक हो गया। फ्रेंड की फाइल में मैं राइट कराता हूं, कुछ नाम डालना शुरू कर देता हूं। ठीक है, और मैंने क्विट करा दिया। क्विट कराने के बाद इसी फाइल को रीड करता हूं, फ्रेंड्स फाइल को रीड किया, ये सारे क्यों आ गए भाई, हैं? ये क्यों हो गए सारे भाई? अच्छा, मैं यहां देखता हूं, यहां मैंने यहां मैंने जो है फ्रेंड नहीं लिखा, सीरियल नंबर और फ्रेंड। अब तो नहीं आ रहा गेस्ट। अब रीड कराता हूं। ठीक है, अब ये आ गया।
अब मसला ये है कि ज़ाहिर है ये फाइल अभी राइट मोड में थी, अब मैं इस फाइल को खोल रहा हूँ किस मोड में, अपेंड मोड में खोलता हूँ और नए गेस्ट जो है वो और ऐड कराने, ठीक है। लेकिन अभी इशू क्या आ रहा है, अभी इशू हो रहा है कि दोबारा से सीरियल नंबर जनरेट हो रहा है और 0 से ऐड होना शुरू हो जा रहे हैं। अब मैंने क्या करना, अभी मैंने सबसे पहले तो जो है कोशिश करके ये सीरियल नंबर को इसके बाद ले जाना है। क्या करूं, कोई ऑप्शन है आपके जहन में? मैं यहां पे करता हूं A+ मूव, ठीक है। और पहले मैं यहां पर कहता हूं भी F.रीड लाइन्स, सारी लाइनें रीड कर लो। रीड लाइन्स क्या करता है भाई, रीड लाइन्स क्या करता है, सारी लाइनें रीड करके लिस्ट बना के ले आता है। याद है, नहीं याद है? देखो मैं क्या कह रहा हूं, विद ओपन मैं रीड करा रहा हूं और रीड कराते हुए कह रहा हूं F.रीड लाइन्स, F.रीड लाइन्स। जब मैं इसको प्रिंट कराता हूं आ गया मेरे पास, लिस्ट बन के आ गई ना, पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, फिर पांचवी लाइन, फिर छठी लाइन, फिर सातवीं लाइन, ऐसे ही है। तो अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी लिस्ट में कितनी लाइंस हैं तो मुझे लाइन नंबर पता चल जाएगा, कैसे निकालूं? हाँ, यहां पे लिख लेता हूं इसकी लेंथ। क्या लिख लिया मैंने? तो लेंथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी लेंथ कितनी आएगी, 7। 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब मैं अपने सीरियल नंबर को क्या कह दूं यहां पे, ठीक है, N कह दूं। तो अब जो मेरा सीरियल नंबर पुट होगा वो N से स्टार्ट होगा, है क्या कहते हैं, लेट्स ट्राई। चले नया नाम डालते हैं, सही है, एग्जिट कर देता हूं। अब दोबारा रीड करके चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। कुछ और तरीका हो तो वो भी कर लेना, ये तो बस वैसे ही मेरे जहन में आ गया तो मैंने ये कर दिया। F.रीड और प्रिंट करा देता हूं। आया क्या? नहीं आया यार, ये क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ? रीड लाइंस, अच्छा एक काम करता हूं मैं, है .रीड, नंबर ऑफ लाइंस नहीं आएंगे ना। एक एक मैं पहले चेक करता हूं कि N में क्या आया। N में 0 आया अभी, क्यों? लाइन एक नहीं है ना भाई, लाइन चेंज हुई हुई है ना। नहीं मेरे भाई, ये यहां से लेकर यहां तक एक मेंबर है, फिर ये दूसरा मेंबर है, मैं
इधर एक काम और करता हूं, मैं इसको टेस्ट कर लेता हूं पहले डीबग करने के लिए कि भाई ये लाइन जरा प्रिंट हो जाए। एम्प्टी आ रही है, लेंथ एम्प्टी आ रही है, इसका मतलब ये रीड नहीं कर पा रहा। हाँ, फ्रेंड्स की फाइल चेक करें। डेटा तो है ना इसमें यार, क्या हो सकता है। अच्छा दोबारा ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से जो है कोशिश तो हम कर रहे थे। फ्रेंड्स की ये फाइल है, दोबारा से राइट कराई, राइट करा के मैं इसके अंदर नाम लिख देता हूं। ठीक है, मैंने इसको रीड किया, ये सारे नाम आ गए। जी रिकॉर्डिंग ऑन है। अब मैं यहां अगर मैं इसको खाली W+ मोड से ले लूं, नहीं जी जी नहीं कर्सर, ये तो मैं दोबारा से फाइल ओपन कर रहा हूं ना, नया हैंडलर खोल रहा हूं ना, ये तो शुरू पे ही जाएगा। वो मैं समझ रहा था, लेकिन ये तो मैंने यहां बंद हो गया कंटेक्स्ट, ये कंटेक्स्ट क्या हो गया, बंद हो गया। अब मैं दोबारा से मैं नया कॉन्टेक्स्ट खोला है तो इट शुड गो ऑन फर्स्ट 0 पे जाना चाहिए। फिर भी मैं चलो एक काम कर लेते हैं, जस्ट टू टेस्ट हम सीक 0 कर लेते हैं। नाउ लेट्स ट्राई, नहीं अभी भी एम्प्टी आ रहा है। फाइल का नाम सही है, friends.txt। अच्छा एक मसला है जो फ्लो में मुझे समझ में आ रहा है। एंड देखो ये फाइल क्या हो चुकी है, अब हो ये रहा है, थोड़ा सा अगर हम गौर करें, हमने यहां से नाम तो ऐड करा दिए, लेकिन मैंने फाइल खोली थी पहले W+ मोड में, वो नई फाइल बन जा रही थी, तो इस वजह से एम्प्टी आ रही थी। तो मैं इसको R+ मोड में लेके गया हूं और फाइल पहले दोबारा क्रिएट करता हूं, नाम लिख देता हूं कुछ, ठीक है, शूट कर देता हूं। और यहां मैं रीड करा हुआ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, यहां भी नजर आ रहा है मुझे, बट यहां पर पहले नहीं आ रहा था, अब ये डेटा यहां नजर आएगा। आ गया, सही है ना।
क्योंकि वो W प्लस मूड कर दिया था हमने, तो फाइल तो नई क्रिएट हो गई थी। अब सीरियल नंबर, अब मैं नई वैल्यूज डाल रहा हूं यहां पर, और क्विट करता हूं एंड दोबारा अब रीड करता हूं। नहीं, अभी 0 से आया। अब यहां देखते हैं क्या मसला अभी। अच्छा, रीड लाइंस करने के बाद मैं दोबारा रीड लाइन कराऊंगा तो क्या बोलेगा, यही बोलेगा वो। अब ये हटा देता हूं, ठीक है। अब समझ में आ गया कि क्या क्या मसले हो रहे हैं, क्लियर हो गई बात। देखो अब सेट हो जाएगा। क्या किया हमने, फाइल बनाई, W से नाम लिखना शुरू करे मैंने, ठीक है। अब मैंने यहां से क्विट कर दिया। क्विट करने के बाद अब दोबारा यहां से किया। अब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं देख लिया कि आ रहा है डेटा यहां पे ना। दोबारा लिखना शुरू किया, नाम बताओ भाई जल्दी जल्दी, आसान आसान बताओ यार। मास है, चलो ठीक है, क्विट करता हूं। नाउ दोबारा रीड करता हूं क्विट के बाद। अब देखते हैं क्या हुआ। हो गया, सही है। तो सीरियल सेट हो गए जी। R प्लस में नहीं, R प्लस नई फाइल थोड़ी ना, W प्लस R के लिए बस फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए, वरना फाइल नॉट फाउंड बोलेगा। और W के लिए फाइल नहीं है तो ना हो, वो तो क्रिएट ही नहीं कर रहा है, खुद ही क्रिएट कर रहा है। नहीं, नई फाइल नहीं बनेगी, नई फाइल नहीं बनेगी। देखो ये दो काम किए हमने यहां पर। जी, आवाज आ रही, सवाल करते रहे। ठीक है, देखिए हमारे पास मूड जो है वो R मूड है। मैं यहां लिख रहा हूं रीड्स फाइल, ठीक है, ये फाइल रीड करता है। और इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट इट थ्रोज एरर, सही है। और W जो है राइट फाइल, ये फाइल राइट करता है। इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स, सही है। इससे फाइल क्रिएट हो जाती है। R प्लस मूड रीड राइट फाइल, ठीक है। इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट थ्रोज एरर। W प्लस मोड रीड राइट फाइल, if file not exist creates a file। D, कौन सी फाइल, आ जाए इधर, आ जाए इधर, आ जाए। हाँ, वो W प्लस फाइल क्या करता है,
यहां मैं इधर करेक्शन कर दूं कि भाई ये मैं पहले बता चुका हूं, हर सूरत में ये फाइल क्या करता है, नई क्रिएट करता है। यस हाँ हाँ, ए प्लस मोड जब हम एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कुछ ऐड वैल्यूज ऐड कराना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने R प्लस से अपना काम जो है वो चला लिया, क्योंकि R प्लस से क्या होता है, एग्जिस्टिंग फाइल रीड भी की जा सकती है और उसके अंदर राइट भी करा। अगर मैं इसको W प्लस से आता तो वो फाइल ही नहीं क्रिएट हो जाती, ठीक है। इसलिए मैं W प्लस को चेंज करके R प्लस पे ले आया। हाँ, A प्लस में जो है ना फाइल नहीं क्रिएट नहीं होगी, R प्लस में भी फाइल नहीं क्रिएट नहीं होगी। कौन सी वाली? देखो जब फाइल बन गई एक बार बन गई तो फाइल के अंदर जो नाम आ रहे थे वो सीरियल नंबर के साथ यूं आ रहे थे भाई, ठीक है। 9 पे 10 पे आपने 10 गेस्ट ऐड किए और फाइल क्लोज कर दी क्लोज, और उसमें डाटा भी आ रहा है। अगली दफा क्या हुआ, मैंने कहा यार और गेस्ट ऐड करने, आपने कहा ठीक है यार R प्लस लगा देता हूं और गेस्ट ऐड कर लेता हूं। तो अगर मैं इसी की मदद से करता तो सीरियल नंबर कहां से शुरू होता, तो जो नए 5 गेस्ट और ऐड होते उनके सीरियल नंबर क्या होते, हाँ 0 से स्टार्ट होता, सीरियल में 0 असाइन था। तो अब मुझे इस 0 की जगह ऐसा नंबर चाहिए था कि वो हमेशा इसके बाद वाला नंबर आए, क्योंकि उसी के नीचे ऐड करने हैं नाम। तो मेरे जहन में ये आया कि मैं क्यों ना इस फाइल में मौजूद जितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं वो काउंट कर लूं कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस है। उसने कहा भाई यहां आपके पास नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 11। और मैंने कहा भी अगली बार सीरियल तुम्हारा काउंट स्टार्ट होगा कहां से, 11 से। तो अब जैसे ही नंबर आएगा इसको क्या मिलेगा, यहां पर 11 12 एंड सो ऑन। इस प्रोसेस को दोबारा देखो, दोबारा रन करता हूं मैं, यहां W भी हटा देता हूं, इसको मैं R प्लस कह देता हूं। और मैं बस इसमें एक कोशिश ये करनी होगी कि मुझे मैन्युअली एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं यहां नई फाइल क्रिएट करता हूं और इस फाइल का नाम रख देता हूं, क्या रख दो भाई, स्टूडेंट्स, क्योंकि R प्लस को फाइल चाहिए होती है पहले से। अब मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट्स नामी एक फाइल बना दी और मैंने यही सारा कोड लिया, बल्कि ये वाला कोड लिया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं भाई, स्टूडेंट्स की फाइल में क्या करो भाई, R प्लस करो, ठीक है। अभी स्टूडेंट की फाइल में कुछ भी नहीं है, तो फाइल रीड होगा तो एंड में क्या आएगा, तो सीरियल कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब वो 2 सेल को मैंने एक ही कर दिया और मैंने इसको चलाना शुरू कर दिया। मैं क्या भी चलाया, अहमद 3 स्टूडेंट ऐड किए और क्विट कर दिया। क्या कर दिया, क्विट कर दिया। क्विट करने के बाद मैं यहां पर आया और स्टूडेंट की फाइल को ओपन किया तो व्हाट आई सी हियर, 3 स्टूडेंट ऐड हो गए, अहमद अली आतिफ,
अब मैं दोबारा गया, मैंने कहा और ऐड कर दें, मैंने इसी को दोबारा चला दिया। जब दोबारा चलाऊंगा तब एन में क्या आएगा, लेंथ कितनी आएगी 3, लेंथ कितनी आएगी 3 लाइनें यहां पर, तो कितना मिल जाएगा एन को 3 और सीएल को क्या मिल जाएगा। तो अगला नंबर जो ऐड होगा वो क्या होगा, लाओ ट्राई करते हैं, मैं इसको दोबारा रन करता हूं, ठीक है। और क्विट कर देता हूं, अब जाके मैं देखता हूं इसको। सही हो गया, अब बात समझ में आ गई। अब वो एक ही सेल में हो गया ना, जल्दी से इसको कर लो। अगला हमारा टॉपिक है क्या, ऊपर करो, यही है जो कोड लिखा हो। कल नहीं हुई थी, आज कहता मीटिंग है, बना रहा था, मैं उठा नहीं पाया, क्लास बोल रहा था तो बंद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं 9 बजे क्लास ख़त्म करूँगा, एक क्लास हो रही है मेरी, आज आ जाता हूँ, फिर 5 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह वहाँ से। हो गया, एरर्स तो हमें पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं, जब भी हम कोई गलत सिंटेक्स लिखते हैं तो हमारे पास एरर जनरेट हो जाता है। आपने बहुत सारे एरर देखे होंगे, तो देयर आर अ लॉट ऑफ एरर्स। जैसे पहला एरर कोई बताए क्या होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख दूं
और इसको क्या दूं भाई, तो ये पहला एरर क्या देता है मुझे, नेम एरर, कि ये जो आप लिख रहे हैं ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, नेम एरर। इसी तरह और क्या होते हैं एरर, हाँ मैंने यूं लिखा और यहां वैल्यू लिखी और कोटेशन क्लोज करना भूल गया, तो क्या आ गया मेरे पास, सिंटैक्स एरर आ गया, ठीक है। और इंडेंटेशन एरर होता है, मैंने लिखा भी इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो क्या करो जी, प्रिंट कर दो एरर आ गया अभी, इंडेंटेशन एरर। तो देयर आर सो मैनी एरर्स, मतलब इतने एरर हैं कि वी कैन नॉट काउंट। लेकिन पाइथन की अच्छी बात है कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर है, और इंटरप्रेटर वर्क्स लाइन बाय लाइन। तो जिस लाइन पे एरर मिलता है उसे वहीं रुक जाता है, वो आगे एरर की तरफ तवज्जो नहीं देता। लेकिन अगर आप कंपाइल्ड लैंग्वेज की, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज को देखेंगे तो वहां आप छोटी सी माइनर मिस्टेक भी करेंगे तो जो एरर है वो आपको उनकी तादाद 500-600 नजर आ रही होती। वो क्यों होती है, क्योंकि वो पूरी फाइल को क्या कर रहा होता है पहले, और उस एक गलती की वजह से जहां जहां गलती होती है वो सारी गलतियां शुमार होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कंपाइलर अच्छा होता है या इंटरप्रेटर अच्छा होता है, ठीक है, हर एक की अपनी अफादियत है, हर एक का अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस मौजूद हैं। तो देयर आर सो मैनी एरर्स। एरर्स की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि चलती हुई एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है, रनिंग एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रुक जाती है। हमें कुछ ऐसा करना है कि अगर एरर आ भी जाए तब भी हम कोशिश करके अपनी एप्लीकेशन को रनिंग मोड में ही रखें। तो इसका मतलब अगर एरर आ रहा है तो एरर को हम करें हैंडल, क्या करें, हैंडल। और जब एरर हैंडल हो रहा होगा तो फिर ये एप्लीकेशन के क्रैश होने वाली सूरत हाल जो है वो नहीं पैदा होगी, कोड हमारा चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब एप्लीकेशन क्रैश होती है तो फिर जाहिर है बड़ी खसीमत उठानी पड़ती है कि यार ये क्या हो गया। तो अब यहां पर जो हम सबसे पहले काम करने जा रहे हैं, जैसे अभी हमने यहां पर फाइल रीड राइट कराया, मैं यहां पर कहूं अगर इससे यार विद ओपन एक फाइल है, ओपन करो भाई hello.txt एज एफ, और मैंने कहा अभी f.read, तो क्या जवाब आएगा भाई कि हमारे पास ये फाइल इस फोल्डर में मौजूद ही नहीं है, दिस इज एन एरर, ठीक है, मोड बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना यार, ये फाइल हमारे पास मौजूद ही नहीं है, जिस जगह पर आप ढूंढना चाह रहे हैं वहां ये फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है, इट्स एन एरर। तो अब इसको कैसे हैंडल करूं मैं, एरर हैंडल करने के लिए हम दो ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज ब्लॉक्स आर नोन एज, बाज जगह ट्राई कैच, बाज जगह ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई और एक्सेप्ट का पेयर यूज करते हैं। इसमें सिर्फ ट्राई एक्सेप्ट नहीं होते, और भी होते हैं इसके अंदर, एल्स भी होता है इसके अंदर, फाइनली भी होता है, ठीक है। तो ये सारे ब्लॉक्स जो हैं वो हैंडल कर सकते हैं हमारे इस प्रॉब्लम को। तो क्या काम करना होता है मुझे, हम जहां एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये वो जगह है जहां एरर आने के चांसेस हैं। देखो एक होता है सिंटैक्स एरर, क्या होता है ये, तो तवज्जो सुन रहे सभी बात, सिंटैक्स एरर तो ड्यूरिंग कोडिंग हम क्या कर लेते हैं,
क्योंकि उसके बगैर तो हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। वो हम ज़ाहिर रिजॉल्व कर लेंगे जब भी हमारा प्रोग्राम चलता हुआ नजर आएगा और हम किसी को दिखा सकेंगे। अब आपने मुझे प्रोग्राम दिखा तो दिया और वो चल भी रहा है, कोई उसमें सिंटेक्स का एरर नहीं, बट देयर इज अनदर टाइप ऑफ एरर जिसका ताल्लुक सिंटेक्स से नहीं होता, ठीक है, वो लॉजिकल एरर होता है। क्या होता है? लॉजिकल एरर। ठीक है, जैसे आपने कहा सर मैंने एक फंक्शन लिखा है, आप कोई भी फाइल क्या कर सकते हैं, रीड करके नोटबुक में उसका कंटेंट ला सकते हैं। मैंने कहा चलो फिर चलाता हूं, मेरे पास एक फाइल है, मैंने चलाया, रीड हो गई। मैंने एक और फाइल का नाम लिखा, उसने कहा ये एरर आ गया। अब किसको ब्लेम करूं, इनको करूं? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, डेवलपर को ही करना पड़ेगा। ये बोलेंगे भाई मेरा मसला थोड़ी, आपकी फाइल नहीं, तो मैं आगे से क्या बोलूंगा, भाई आपने इस बात को हैंडल क्यों नहीं किया कि अगर फाइल नहीं है तो उसको हैंडल करो। अगर ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज में से है कि मैं जिस डाटा को एक्सेस करने जा रहा हूं वो वहां मौजूद ही ना हो, वो वहां मौजूद ही ना हो, तो आपने हैंडल क्यों नहीं किया? तो फिर कहेंगे अच्छा भाई करके लाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्राई का ब्लॉक बनाएंगे और यहां पे अपना ये कोड लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे खदशा है कि भी कोई ऐसा फाइल नेम यूजर इनपुट डाल सकता है जो मौजूद ही ना हो। मैं इनपुट भी ले सकता हूं भाई, फाइल नेम बताओ, इनपुट इंटर फाइल नेम विद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के साथ फाइल नेम बताओ, और यहां पर मैं क्या कर दूं, उसको लिख दूं कि भैया फाइल नेम आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ जी, क्या रहेगा, एफ डॉट रीड रीड रीड। अच्छा, पहले इसको हमने चलाया यहां पर, जैसे फाइल नेम बताओ, मैंने कहा भाई माई फाइल .txt। तो क्या किया जी, वो रीड करके ले आया, सही है। मैंने दोबारा चलाया, अब कौन सी फाइल चलाओ, मैंने कहा अभी friends.txt, ले आया रीड करके। अब यहां पर क्या करता हूं मैं, यहां कहता हूं भाई हेलो डॉट टेक्स्ट फाइल लोड कर लो, उसने फौरन पट जाना है कि भाई ये फाइल तो इस डायरेक्टरी में है ही नहीं। तो अब इसके लिए क्या किया हमने कहा भाई यहाँ ऐसा हो सकता है कि कोई यूजर ऐसा फाइल नेम डाल दे जो एग्जिस्ट ना करता हो, तो हम क्या करेंगे, ट्राई एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के अंदर मुझे डिफाइन करना होगा एरर की टाइप, कि मैं यहां पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फाइल नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो मैं यहां कहता हूं कि हो सकता है कौन सा एरर आ जाए, फाइल नॉट फाउंड का एरर आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या जवाब देना है यूजर को, फाइल आप देख रहे हैं, ठीक है, मैंने ये मैसेज लिख दिया। अब मैं इसको रीड कराता हूं, समझना जरा। अब होगा क्या, अगर तो फाइल उसे मिलती रहेगी, अगर तो फाइल उसे रहेगी, मिलती रहेगी तो ठीक है, नहीं मिली तो क्या कह रहा है,
इस दफा आपका कोड क्रैश नहीं हुआ है, आपका रेड मार्किंग नजर नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर मिल जाएगी तो क्या कहेगा भाई, माई फाइल डॉट टेक्स्ट, कुछ भी नहीं कहेगा, वो सीधा सीधा रन करेगा, उसको चला देगा। यहां और कौन कौन से एरर एक्सपेक्टेड है? सिंटेक्स तो कोई नहीं आ रहा, हमने देख लिया। बताता हूं, देखो जैसे ही हमने इनपुट दिया वो फाइल ओपन करने गया, फाइल नेम लेके उसने फोल्डर में सर्च किया, वो फाइल उसे नहीं मिली। सुन लो भाई, वो फाइल उसे नहीं मिली, एरर जनरेट हुआ। क्या हुआ? तो इस ट्राई ने उस एरर को पकड़ के ढूंढना है कि जो एरर जनरेट हुआ है वो कहीं हैंडल हुआ है नहीं हुआ। ट्राई को नजर आया हाँ हैंडल हुआ है, तो फौरन वो एरर किसके पास भेज देना है उसने? उस एक्सेप्ट के पास भेज देना है जो उस एरर को हैंडल कर रहा है, और यहीं से ट्रांसफर हो जाएगा इसके पास, और इसकी बॉडी में आ जाएगा, क्या लिखा हुआ आएगा? ये लिखा हुआ आ जाएगा। जहां से एरर जनरेट होगा वहीं से उसके एक्सेप्ट के पास चला जाएगा, आगे की कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जहां से एरर आया उसके बाद कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। एक बात तो ये होगी। दूसरी ये बात है कि जब मैं कह रहा हूं कि देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एरर्स हमारे हिसाब से, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन कौन से एरर आएंगे? कुछ तो मैं देख लेता हूं। चलो मैं यहां देख रहा हूं, मैंने अभी ये अज्यूम किया कि यहां पे एरर आएगा, ठीक है। और क्या एरर आ सकता है? इनपुट में कोई एरर आ सकता है? नेम एरर हो सकता है। एक्सटेंशन में तो बोल देगा नहीं है फाइल। अब सवाल और एरर देखते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया और साथ साथ ही लिख दिया भाई, एक लिस्ट बना ली, उस लिस्ट में कोई मेंबर नहीं है, और मैं यहां इससे क्या कह रहा हूं, इस लिस्ट का तीसरा मेंबर ले आओ। तो कौन सा एरर आता है यहां पर? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आता है। तो अभी आ जाएगा वो। फाइल नेम पूछा उसने, पहली लाइन पर है अभी, मैंने कहा फाइल का नेम जो है वो हेलो है। हेलो फाइल नेम इनपुट लेने के बाद कहां आ जाएगा? लिस्ट में। और कहां आ जाएगा? इस लाइन पे आ जाएगा। सी दिखा रहा है कौन सी लाइन पे आया हूं मैं, और कौन सा एरर आ गया। आप बोलेंगे हमने तो एरर कैच किया था, लेकिन आपने ये वाला एरर कैच नहीं किया था भाई, आपने तो फाइल वाला एरर पकड़ा था, ठीक है। तो फिर इसका हल क्या है? एक और एक्सेप्ट लगा दो, एक्सेप्ट इंडेक्स एरर, और क्या प्रिंट करा दो भाई? हाँ सही इंडेक्स लिखो भाई। ठीक है। अब जब मैं इस फाइल का नाम दूंगा इसको, तो क्या आ गया भाई? अब देखो, समझो जरा, फ्लो को समझो। फाइल नेम इनपुट लिया, ये लाइन चली, इस लाइन पे क्या हो गया? और यहीं से वो कहां निकल गया? इसके बाद का कुछ भी रन नहीं हो रहा, इसके बाद का कुछ भी रन नहीं हो रहा। ये बात समझ आ रही है कि जहां से एरर जनरेट हुआ, एक बार वो निकल के एक्सेप्ट में चला गया, बस उसके बाद कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही। लेकिन अगर यहां पर
कुछ वैल्यूज मौजूद होती और मैं ये काम करता, मैं इसको कहता भाई हेलो डॉट टेक्स्ट फाइल, तो अब क्या होगा, अब इसको इंडेक्स मिल जाएगा, लेकिन अब एरर कहां पर आएगा, इस वाली लाइन पे आएगा। और वो एरर पकड़ा जा रहा है, हाँ जी पकड़ा जा रहा है, फाइल नहीं मिलेगी तो पकड़ी जाएगी। देखो इंडेक्स क्या आ गया, 3 पे 3 रखा हुआ है और फाइल जो आप देख रहे हैं वो नहीं मिल रही। तो ये आइडिया समझ में आ रहा है? क्या आइडिया है कि जब भी एरर जनरेट हो रहा हो और हमें लग रहा हो कि यहां पॉसिबिलिटी है मेरी गैर मौजूदगी में एरर जनरेट हो सकता है, यूजर कोई गलत वैल्यू डाल सकता है, तो उसको हमें हैंडल करना पड़ता है ताकि यूजर की गलत डेटा की वजह से या गलत इनपुट की वजह से हमारी एप्लीकेशन क्रिएट ना हो, क्रैश ना हो। क्योंकि जो सिंटेक्स एरर है वो तो हम पहले ही हैंडल कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़े इसमें। किसको? समझ में नहीं आई बात। एरर किसको पता चल सकता है? यूजर को एरर पता चल जाएगा, ठीक है। क्या करेगा यूजर उस एरर का? अच्छा, इनका कहना यह है कि जब एरर आ जाता है तो यूजर को पता चल जाता है कि भाई एरर आ गया सामने, और इससे जो है ना हमारी कमजोरी पता चल जाती है यूजर को। तो ये बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ अरे यार सीरियस उतरेंगे, छलांग नहीं मारेंगे। तो अब सीन ये है, इन्होंने कहा कि जब एरर आता है तो इससे हमारे यूजर को जो है ना वो हमारी कमजोरी पता चल जाती है। बात तो ये सही कर रहा है, लेकिन ये कमजोरी वाली बात समझ में आ रही है? आप लोगों को आ रही है? बेसिकली वो जो कमजोरी है वो ये नहीं कि आप में कितनी जान है और आपका वजन कितना है, उसका ताल्लुक ये है कि आपके पैरामीटर्स एक्सपोज होते हैं। क्या होते हैं? अब ये बात मैंने क्या कर दी, इसीलिए जब कभी भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तो उसका डिबगिंग मोड जो है वो ओपन रखते हैं, ताकि जो एरर आए तो हम उस एरर को पढ़ सकें, उस एरर को पढ़ सकें और समझ सकें कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब एप्लीकेशन डिप्लॉयड हो जाती है तो उसका डिबगिंग मोड क्या कर देते हैं, फिर हमारे ब्राउजर पे क्या लिखा हुआ आता है, 404 इंटरनल एरर, 500 एरर, 306 एरर। वहां एरर की डिटेल नहीं आ रही होगी, क्योंकि डिटेल जब आएगी तो सामने यूजर को पता चलेगा कि यार इसने क्या वेरिएबल बनाया हुआ है, किस वेरिएबल में क्या वैल्यू जा रही है। समझ रहे बात? तो वो होती है कमजोरी जिसकी जिक्र कर रहे थे। खैर क्या बात करें। हाँ, अब इनका सवाल यहां से ये आया है कि भाई अगर मैंने यहां पर तो अभी 3-4 लाइनें लिखी हैं, अगर 10-15 लाइनें लिख दी तो 10-15 लाइनों में 20-25 किस्म के तो एरर आने के चांसेस हो जाएंगे। जो मैं सोच रहा हूँ अगर उसने ये लिख दिया तो क्या होगा, ये लिख दिया तो क्या ये होगा, क्या होगा। हाँ, तो क्या एरर कोड से ज्यादा तो मैं एक्सेप्ट नहीं लिखना शुरू हो जाऊंगा? कोड से ज्यादा तो क्या हो जाएंगे कि फला एरर, फला एरर, फला एरर, ये आए तो ये कर लेना, ये आए तो ये कर लेना। कोड कम लिखेंगे और एरर ज्यादा लिखेंगे। और मुझे हर एरर का नाम भी पता होना चाहिए कि भाई इस पे ये नाम एरर आता है, ताकि मैं उसका नाम यहां पर क्या कर सकूं, मेंशन कर सकूं। तो हम इससे जो है वो क्या होते हैं, कैसे बच सकते हैं। जैसे यहां पर अभी ये एरर आ गया, मैं यहां पर एक और एरर ले लूं, तो अब हमारे पास कौन सा एरर आ जाएगा? हाँ, मैथ एरर या जीरो डिवीजन एरर कहलाता है हमारे पास ये।
ठीक है, कौन सा एरर आ गया कि भाई कोई वैल्यू 0 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो अब चाहिए फिर मैं जाके मैं यहाँ 0 डिवीजन एरर भी डिफाइन करूं कि भाई यहाँ 0 डिवीजन एरर भी आ सकता है। ठीक है, अब हमने क्या बोला भाई, इंसान का बच्चा बन जा भाई, हाँ उसको मैसेज दे दिया। अब तो देयर कैन बी नंबर ऑफ एरर्स बढ़ते जाएंगे, हमारे एक्सेप्ट क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इससे हम निकलेंगे कैसे? इससे निकलने का तरीका हमारे पास ये है, हमारे पास ये जितने भी एक्सेप्शंस है ना, ये जितनी भी एक्सेप्शंस है ये एक बड़ी एक्सेप्शन का पार्ट है। क्या है? जितनी भी एरर्स हैं ये सब एक बड़े एरर्स का पार्ट है। हाँ? अच्छा, हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या होती है? हाँ, 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 अगर ये नहीं तो इसके अलावा नहीं, एक्सेप्शन ये नहीं होती। और कोई अच्छा सा कुछ बताओ यार, एक्सेप्शन यूनिकनेस नहीं। नहीं, वैसे ही बता रहा हूं, वैसे ही बताओ, प्रोग्राम के अलावा एक्सेप्शन किसे कहते हैं? हाँ, इस्तिस्ना हासिल हो उसको भाई, ये एक्सेप्शन केस है। कहते ना हमारे दरबार एक बंदा होता है भाई, ये एक्सेप्शन केस है। हाँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा, वो देखें, यहां हम इसको नॉर्मल से हटके, ये बात सही है। देखो, एक्सेप्शन को ये वर्ड अगर समझ में आ जाएगा तो फिर एरर और एक्सेप्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो होता ये है, सिंटेक्स एरर्स तो पाइथन ने क्या कर दिए हैं, अपने पास डिफाइन कर दिए हैं, और एक्सेप्शंस भी डिफाइन कर दिए। देखो सिंटेक्स एरर क्या है, समझना जरा। पाइथन का सिंटेक्स ये है भाई, एक नंबर दूसरे नंबर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। यही सिंटेक्स है ना, करेक्ट सिंटेक्स है। एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है, लेकिन जीरो नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या ये सिंटेक्स के खिलाफ बात है? नहीं, सिंटेक्स के बिल्कुल एन मुताबिक है, एक नंबर दूसरे नंबर को ही डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या कहेंगे हम, जीरो को एक्सेप्शन हासिल है, जीरो ऐसा नहीं कर सकता है, जीरो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है ना, हमारी क्लास होती है ना 7 बजे होती है, हम अनाउंस करते हैं 7 बजे जो है वो दरवाजा खुलेगा तो आप अंदर आएंगे। ठीक है, 7 बजे दरवाजा खुलेगा तो आप अंदर आएंगे। 7 बजे से पहले किसी को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। अब एक बंदा आता है 6:45 बजे और आप खड़े हुए थे दरवाजे पर चिपक के, वो दरवाजा खोलता है और अंदर चला आता है। यार ये क्या बात है, बाहर तो लिखा हुआ दरवाजे पे 7 बजे से पहले कोई अंदर नहीं जाएगा, वो अंदर आ जाता है। क्यों आ जाता है वो? हाँ, नहीं, आपकी क्लास का बच्चा क्यों आ जाता है वो अंदर? हाँ, क्योंकि उसने जाके रिसेप्शन पे पहले सेटिंग बनाई हुई होगी, कुछ ना कुछ कहा होगा, यार मैं दूर से आता हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता ज्यादा देर तक, तो उसको क्या मिल गई, एक्सेप्शन मिल गई।
कि भाई एक रूल है, रिटर्न रूल है, दीवार पे चिपका हुआ है, लेकिन वो रूल किसके लिए नहीं है, वो रूल इसके लिए नहीं, ठीक है, वो रूल इसके लिए नहीं। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि एक रूल है, एक नंबर दूसरे नंबर को क्या कर लेता है, डिवाइड कर सकता है, बट वो रूल जीरो के लिए नहीं है। जीरो को क्या हासिल है, एक्सेप्शन हासिल है। बात समझ आई कि जेन्युइनली तो वैलिड हो लेकिन किसी के लिए वैलिड ना हो, या ये तो हमने एरर में डाल दिया। बात जगह होता है कि भाई नहीं सब अंदर आ जाएंगे, यही नहीं आएगा बस, तो कहेंगे भाई मैं क्यों नहीं आ रहा, आपने लिखा हुआ सब स्टूडेंट अंदर आते, नहीं सब आ सकते हैं पर तुम नहीं आ सकते, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर क्या है अभी, एक्सेप्शन है। तो यहाँ जीरो के ऊपर भी ऐसा ही है कि हर कोई डिवाइड कर सकता है किसी भी नंबर को, पर जीरो नहीं कर सकता। अच्छा, ये मैंने इतनी लंबी बात क्यों की है, ये मैंने इतनी लंबी बात इसलिए की है कि बहुत सारी एक्सेप्शंस और बहुत सारे एरर्स तो पाइथन ने क्या कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सेप्शन बना सकते हैं। जैसे मैं यूजर से कहूं भाई उम्र बताओ अपनी, स्टूडेंट आया फॉर्म भरने के लिए, उम्र बताओ, वो एज के अंदर आप अपनी वैल्यू इनपुट करेंगे, इंटीजर नंबर इनपुट करेंगे, इज देयर एनी लिमिट, नहीं है, लेकिन मैं इस पे क्या बना सकता हूं, एक्सेप्शन बना सकता हूं कि नहीं, अगर किसी ने 10 साल से कम या 100 साल से उम्र ज्यादा डाली तो भाई उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। कंडीशन में लगाने में फर्क है और इसमें जो है वो फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। अच्छा, अभी हमारा पहला मसला ये है जो मैं बात यहां समझा रहा हूं कि भाई ऑल द एक्सेप्शंस कम्स अंडर अ बिग एक्सेप्शन क्लास। अभी चूंकि हमने ऑब्जेक्ट और क्लासेस नहीं पढ़ा है इसलिए मैं ये वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि बड़ी एक्सेप्शन के अंदर सारी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। क्या सारी एक्सेप्शन, सारे एरर जो आ रहे हैं वो सारे के सारे एक बड़े एरर के अंदर क्या हुए हैं, यहां सारे डिफाइन हुए हैं। इसका मतलब जब भी एरर जनरेट हो रहा है वो यहीं से निकल के जा रहा है। कहां से निकल के जा रहा है, यहीं से निकल के जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये बोलता हूं ठीक है यार, मैं बारी बारी एक एक को बुला रहा हूं, मैं अबू को ही बुला लूं, क्या कर लूं, पूरी क्लास को ही वहां बुला लेते हैं। तो अब हम बचेंगे कैसे, ये हमारा कोड है और यहां पर हमने क्या किया, किसको बुला लिया, कुछ को बुला लिया जिसके पास सारे एरर हैं। ये बात समझ आई, फाइल नेम डालो और क्या एरर आएगा बताओ जल्दी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उस क्लास को बुला लिया यहां पर और मैंने कहा भाई फाइल नेम बताओ, फाइल नेम डाली, उसने क्या कह रहा भाई, ऐसे ही एरर आया, उसने क्या मैसेज दे दिया, देयर इज सम एरर। अच्छा, यहां पर अभी दो मसले हैं। क्या मसला है भाई, यहां मैं लिख देता हूं भाई एक्सेप्शन आई थी, पकड़ी गई। हाँ, क्या हुआ भाई, वो ये तो बता रहा है कि भाई कोई एक्सेप्शन आई है और क्या हुई है भाई, पकड़ी गई। लेकिन ये नहीं बता रहा है
कि कहां आई है, कौन सी आई है। समझ रहे बात? जनरल मैंने एक्सेप्शन तो लगा दिया, जहां भी एरर आएगा फौरन वो आ जाएगा इसके पास और पकड़ लेगा। तो क्या करता हूं मैं यहां पर, मैं यहां पर एक्सेप्शन के आगे इसको लिख देता हूं यूं करके एज ई, और यहां प्रिंट में क्या लिख देता हूं, ये भी लिखा हुआ आ रहा है, पकड़ी गई। और कौन सी आई है भाई, जीरो डिवीजन एरर। यानी हर एक्सेप्शन से रिलेटेड जो मैसेज है वो भी किसके पास रखा हुआ है, एक्सेप्शन के पास रखा हुआ है। तो वो मैसेज हमने निकाल लिया उसके अंदर से। फाइल नेम का एरर इसलिए नहीं दिखा रहा कि फाइल नेम तक पहुंचा ही नहीं, एरर तो यहीं पर आ गया। मैंने बताया जहां एरर आएगा वहीं से गलतीशा सीधा, तो इसकी तो बारी ही नहीं आई बेचारे की। हाँ, अगर मैं यहां पर इसको नॉर्मल कर दूं, अब ये कहां तक पहुंचेगा, सी। आ गया नो सच फाइल और डायरेक्टरी, सही है। अब वो वहां तक जा रहा है तो उसका एरर, मसला यही है ना कि जैसे ही एरर आएगा वहीं से बाहर निकल जाएगा, आगे की लाइनें बंद हो जाएंगी, नहीं चलेगी। तो ये बात क्लियर हुई कि बजाय इसके कि मैं बार बार सारे एरर्स क्या करता रहूं, हैंडल करूं, मैं एक जनरल एक्सेप्शन जो है वो लगा दूं और उससे हमारा काम जो है वो चल जाए। नाउ अब देखो भाई, मैं एक कोड लिख रहा हूं यहां पर, और उससे हम एक मसला आएगा, फिर उस मसले का हल निकालेंगे हम। मैंने यहां पे किया भी ट्राई, चलिए ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा एक्सेप्शन की। कुछ बातें और हैं कि हम अपनी एक्सेप्शन कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे अपने एरर रेस करवाते हैं। शेयर कर रहा हूं।